हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 का, जो कि हमारा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल है। कौन सी क्लास का? क्लास 11th का। ओके, इससे पहले जो दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझा चुका हूं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इट्स अ एडवाइस, इस वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिर समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। हमारा आज का पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो बच्चा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिजिकल फिटनेस के। ये आपके जो बॉक्स में दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। लाइक स्ट्रेंथ आपका कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, इंड्योरेंस आपका कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, स्पीड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी ही भी है और एजिलिटी भी है। ये हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के। ओके, क्लियर। तो चलिए एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को जानते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट क्या है? स्ट्रेंथ। तो चलिए स्ट्रेंथ को जानते हैं, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं स्ट्रेंथ को बोलूं तो किसी भी पर्सन की पावर या उसकी दम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, स्ट्रेंथ एक वो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, मसल की, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। ओवरकम मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये डंबल है, ठीक है, आपने हाथ अपने ऐसे रखा तो जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो नीचे को लग रहा है। अगर मेरी मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी या पावर नहीं होगी तो ये डंबल नीचे चला जाएगा। बट अगर हमारी मसल्स में पावर होगी या स्ट्रेंथ होगी तो हम इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। ओवरकम मीन्स हम इस रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बॉडी को लेके जाएंगे या फोर्स आ सकते हैं। ओके, लाइक ऊपर को हम इसको लेके आएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लग रहा था, जो ये डंबल फोर्स लगा रहा था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा था। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मसल की स्ट्रेंथ और पावर से, इसी को हम क्या कहते हैं? हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कहते हैं। जो हमारी मसल फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि वो रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में ना जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आए, उसको अपोज करे, ओवरकम करे रेजिस्टेंस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। या फिर हम स्ट्रेंथ को अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, द मैक्सिमम पावर एक्सर्टेड बाय आवर मसल। द मैक्सिमम पावर जो भी हमारी मसल लगाती है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ आवर मसल, और स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसके पार्ट पे आते हैं। आपको दिख रहा होगा स्ट्रेंथ के 2 पार्ट हैं। क्या है? पहला हमारा है स्टैटिक स्ट्रेंथ और सेकंड हमारा है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ, जो हमारा स्टैटिक वर्ड है ना बच्चा, उसका मतलब है किसी भी एक पोजीशन से, मतलब किसी भी एक प्लेस से अगर कोई भी काम, कोई चीज कर रहा है। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ है। तो देखिए, जो हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ है, इसका जो सेकंड नेम है वो है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी हम इसको बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेंथ होती क्या है। स्टैटिक स्ट्रेंथ वो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, मसल की, टू एक्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन और अ वन पोजीशन। किसी भी एक पोजीशन से अपोज करना, ओवरकम करना किसी भी रेजिस्टेंस को, ये हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मसल की। क्लियर हुआ क्या होता है? एग्जाम्पल अगर हम लें तो पुशिंग अ वॉल, लाइक ये वॉल है, आप वॉल को पुश कर रहे हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा रहे हो अपनी मसल की, बट जो आपकी पोजीशन है बॉडी की वो चेंज नहीं हो रही, एक सिंगल पोजीशन पे आप खड़े हो। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारी मसल्स की, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। सेकेंड एग्जाम्पल इसका पावर लिफ्टिंग होता है, आप लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, पुशिंग अ वॉल और पावर लिफ्टिंग। तो चलिए आते हैं अपने सेकेंड टाइप पे स्ट्रेंथ के, जो भी हमारी डायनेमिक। अभी मैंने आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ बताया था बच्चा, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है? डायनेमिक स्ट्रेंथ, और हम इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा। ओके, अब देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता था? किसी भी सिंगल पोजीशन से हमारी मसल्स फोर्स एग्जर्ट करती थी, फोर्स लगाती थी, बट
जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है, हमें किसी सिंगल पोजीशन से नहीं लगाना है फोर्स, इसमें हमें मूवमेंट अलाउ होता है। ओके, क्लियर हुआ डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस। ओके, अगर हम डायनेमिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल एक आता है डिस्कस थ्रो। आपने देखा होगा हम डिस्कस थ्रो कैसे थ्रो करते हैं, तो ये हमारा एग्जांपल हुआ डायनेमिक स्ट्रेंथ का। क्यों? क्योंकि डायनेमिक स्ट्रेंथ में मूवमेंट होता है और स्टैटिक स्ट्रेंथ में किसी भी एक पोजीशन से हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं अपने डायनेमिक के टाइप पे। बच्चा, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ है या फिर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा है मैक्सिमल एस फॉर स्ट्रेंथ, मींस मैक्सिमल स्ट्रेंथ है हमारा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको पावर भी बोलते हैं, और द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमल स्ट्रेंथ होता है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे थ्रोइंग इवेंट्स हो गए जितने भी होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ओके, अब हम अपने सेकंड टाइप पे आते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ के। सेकंड हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मसल, वो एबिलिटी हमारी मसल की टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद द हाईएस्ट स्पीड, मींस सबसे ज्यादा स्पीड के साथ अगर हम किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड भी बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इज नोन एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ मसल टू डू फोर्सफुल मूवमेंट एट क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज नोन एज द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं तो बच्चा, लॉन्ग जंप आप सबको पता है इट्स एग्जांपल, और हम जंपिंग इवेंट्स बोल सकते हैं। लॉन्ग जंप में आपको पता है कि आप लंबे डिस्टेंस से भागते हुए आते हैं तो ये आपकी स्पीड हो गई, एंड एट द एंड जहां से आपको जंप करना होता है वहां पर आपकी मसल्स, आपकी लेग की मसल्स की स्ट्रेंथ को देखा जाता है और उसकी हेल्प से आप जंप करते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो आप खुद नाम से जान सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, बेटा इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस अंडर द वर्टिगो कंडीशन, मीन्स अगर आपको चक्कर भी आ रहे हैं उस कंडीशन में भी आप किसी भी रेजिस्टेंस को आपकी मसल ओवरकम कर देती है, तो दैट कंडीशन और दैट टाइप ऑफ मसल स्ट्रेंथ इज नोन एज स्ट्रेंथ एंडोरेंस। क्लियर हुआ स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होता है? अब इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गया, स्विमिंग हो गया, रोड साइकिलिंग हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। यहां हमारी सिंगल पोजीशन से स्ट्रेंथ लगती है, यहां पर हमारी मूवमेंट के साथ स्ट्रेंथ लगती है। और 3 टाइप है डायनेमिक स्ट्रेंथ के। हमारे स्टैटिक स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ? आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको पता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है, आप उस पर टिक करके मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए अपने सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होता है? एंडोरेंस एक वो कैपेबिलिटी होती है और एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जो अलाउ करती है किसी भी पर्सन को किसी भी कंटिन्यू एक्टिविटी में सस्टेन करने की, मींस उस एक्टिविटी में रुके रहने की, मींस उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहने की इन द वर्टिगो कंडीशन ऑल्सो। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन और द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेजिस्ट वर्टिगो, मींस अगर उसको चक्कर आ रहे हैं उसके बाद में भी उसकी बॉडी में इतना एंडोरेंस है कि वो उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करके फिनिश कर सकता है, तो दैट पावर इज नोन एज एंडोरेंस ऑफ एनी पर्सन। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोरेंस के टाइप की। एंडोरेंस हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, जिसका सेकंड नेम क्या है, एनारोबिक एंडोरेंस, और जिसका थर्ड नेम क्या है,
मस्कुलर एंडोरेंस। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, किसी भी नाम से आ सकता है या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है। तो चलिए पहला हम अपना डिस्कस करते हैं जो टाइप है एंडोरेंस का, वो क्या है? शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। ओके, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस से आपको सबको पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म मींस क्या होता है। अगर छोटे डिस्टेंस के रेसेस होंगे तो उसमें जो पर्सन अपना एंडोरेंस दिखाता है इज नोन एज शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की। तो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म एंडोरेंस मींस मैराथन्स वगैरह जब कंडक्ट होती हैं तो उसमें जब जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करता है और उसमें सस्टेन करता है, फर्टिगो आता है, उसको चक्कर आता है, बट तब भी उसकी बॉडी में इतना एंडोरेंस होता है कि वो उसको रेजिस्ट करके आगे रेस कंप्लीट करता है, इज नोन एज लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस वो एंडोरेंस होता है जो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को टू परफॉर्म लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज एज द फास्टेस्ट रेट, मीन्स विद द फास्टेस्ट स्पीड। जितनी जल्दी वो अपना लॉन्ग ड्यूरेशन का जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करता है, वो किसकी हेल्प से करता है? वो करता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की हेल्प से। अब हम बात करें तो जो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस होता है बच्चा, सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ स्टोर एनर्जी इन द मसल, जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की हेल्प से एनर्जी बॉडी लेती है और इस एक्टिविटी को, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज को बहुत ही फास्ट रेट से, मींस बहुत ही फास्ट स्पीड से परफॉर्म करने की ताकत देती है किसी भी पर्सन को। सो दैट टाइप ऑफ एंडोरेंस इज नोन एज शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। ओके, अब हम इसके एग्जांपल की बात करें कि शॉर्ट टर्म एंडोरेंस हमें यूजफुल कहाँ है, कहाँ हमें यूज आता है। तो बच्चा आपको पता है कि जो हम टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर हम बास्केटबॉल खेलते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का तो होता है, बट इसमें जो स्पीड हमारी चाहिए वो बहुत ही तेज चाहिए, मीन्स बहुत ही क्विक एक्शंस होते हैं। उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प मिलती है हमारे शॉर्ट टाइम एंडोरेंस। सेकंड इसका नेम है एनारोबिक एंडोरेंस और थर्ड इसका नेम है मस्कुलर एंडोरेंस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म एंडोरेंस क्या होता है। ये हमारी जनरली मिडल रेसेस में या फिर टेबल टेनिस में या फिर बैडमिंटन में हेल्पफुल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की, जिसको हम सेकेंड नेम से क्या बुलाते हैं? एरोबिक एंडोरेंस और कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस। ये इसके 3 नाम है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं लॉन्ग टाइम एंडोरेंस। लॉन्ग टाइम एंडोरेंस को हम वो एंडोरेंस बोल सकते हैं जो हमें हेल्प करता है किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की विद द स्लो इंटेंसिटी एंड स्पीड, इज नोन एज लॉन्ग टाइम एंडोरेंस। इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है विद स्लो स्पीड। जो एंडोरेंस इसमें हेल्प करता है वो हमारा लॉन्ग टाइम एंडोरेंस होता है। सेकंड इसका पॉइंट है, इसमें एनर्जी हमें किससे मिलती थी? जो हमारी मसल्स में एनर्जी स्टोर होती थी, ग्लाइकोजन, उससे मिलती थी। बट अगर हम लॉन्ग टाइम एंडोरेंस की बात करें तो इसमें हमें एनर्जी मिलती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉम्बिनेशन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस में। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चा इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की हम बात करें, आपको सबको पता है जो शॉर्ट टर्म का एंडोरेंस का एग्जाम्पल था वो क्या था? टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। इसमें हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए और ड्यूरेशन भी लंबा होता है। मिडल रेसेस हो गया, लाइक दैट। अगर हम लॉन्ग टाइम एंडोरेंस की बात करें तो इसमें आप फुटबॉल मैचेस ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस ले सकते हैं, साइकिलिंग रेस ले सकते हैं, क्रॉस कंट्री रेस ले सकते हैं। मींस इनका जो डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है, बहुत लंबा है, बट इसमें हमें स्पीड की भी ज़रूरत नहीं होती, एक मैक्सिमम पेस की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से, जिसको बना के हम अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर सके। तो यही हमारा कुछ है एंडोरेंस। इसके दोनों पार्ट आपको मैंने बता दी है। शॉर्ट टर्म पहला पार्ट है इसका टाइप और जो लॉन्ग टर्म है वो इसका सेकेंड टाइप है। अब हम आते हैं अपने थर्ड कॉम्पोनेंट पे। थर्ड हमारा कॉम्पोनेंट क्या है? स्पीड है। स्पीड आप सबको पता है क्या होता है? द एबिलिटी टू मूव एज फास्टर एज ही कैन इज नोन एज स्पीड। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स एज फास्टर रेट इज नोन एज स्पीड। सेकेंड पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? द एबिलिटी टू डू वर्क एज फास्टर एज पॉसिबल इज नोन एज स्पीड। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो हम तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? स्पीड इज डिपेंड ऑन द हेरिडिटी बट इट इज डेवलप्ड by giving a specific
और अ गुड ट्रेनिंग, अगर हम किसी भी पर्सन को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं तो हम उसकी स्पीड डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्पीड अच्छी कर सकते हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, बट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो स्पीड है वो कौन सी मसल के फाइबर पे डिपेंड होती है। अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या है? वाइट मसल फाइबर। याद रख लीजिए, क्या है? वाइट मसल फाइबर्स आर द फाइबर्स जिस पे डिपेंड होती है किसी भी पर्सन की स्पीड। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम अपने स्पीड के तीनों टाइप पे। स्पीड का हमारा पहला टाइप है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है हमारी बॉडी का जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन से हमारी बॉडी को एक्शन में लाती है, इज नोन एज रिएक्शन टाइम। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ बॉडी टू बी इन एक्शन इज नोन एज रिएक्शन टाइम। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। इसकी जो सेकेंड टाइप हमारा क्या है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बच्चा वो टाइम होता है जो बॉडी को लगता है अपने आप को मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचाने के लिए। द टाइम टेकिंग बाय अ बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब इसके थर्ड टाइप पे हम आते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्या है? स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड मूवमेंट क्या होता है बच्चा? स्पीड मूवमेंट वो टाइम होता है जो हमारी बॉडी लेती है टू कंप्लीट एनी एक्शन इज नोन एज स्पीड ऑफ मूवमेंट। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा स्पीड क्या होता है, उसके तीनों टाइप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम फोर्थ कंपोनेंट पे आते हैं फिजिकल फिटनेस के, जो हमारा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप सबको पता है फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन द मैक्सिमम रेंज इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। या तो हम इसको बोल सकते हैं द रेंज ऑफ जॉइंट, जो हमारी जॉइंट्स की रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा टाइप क्या है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, और सेकंड हमारा टाइप है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और सेकंड होता है हमारा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को जानते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन के जॉइंट्स की टू रीच द मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। एग्जाम्पल से बताता हूं, समझ आएगा। स्ट्रेचिंग विद पार्टनर इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स आप किसी एक्सटर्नल बंदे की हेल्प ले रहे हैं या किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की हेल्प ले रहे हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या फिर अपने जॉइंट को मैक्सिमम जो उनकी रेंज है वहां तक ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज नोन एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की। तो बच्चा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो एबिलिटी होती है हमारी जॉइंट की जो हमारे जॉइंट को उनकी मैक्सिमम रेंज तक ले तो जाती है बट विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प। मींस जो हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी थी इसमें हम एक्सटर्नल की हेल्प लेते हैं, बट जो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें हम किसी एक्सटर्नल की हेल्प नहीं लेते हैं। इसमें हम अपने जॉइंट्स को उनकी मैक्सिमम रेंज तक अपने आप ही ले जाते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया डिफरेंस क्या है? इसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के एग्जांपल्स की। तो टचिंग टोज हो गया, इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो आपको मैंने स्ट्रेंथ में बताया था स्टैटिक मींस क्या होता है? किसी भी एक पोजीशन से, और डायनेमिक मींस क्या होता है? जिसमें मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही बच्चा जो हमारे यहाँ स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो किसी भी एक पोजीशन से की जाती है। एग्जाम्पल, कोई भी आसन हो गया, जैसे चक्रासन हो गया, सेकंड आपका टोस टचिंग हो गया, आधा एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की। तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें हम मूवमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसका जिम्नेजियम, डाइविंग, आधा एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है और स्टैटिक में मूवमेंट नहीं होता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने फिफ्थ और आखिरी कंपोनेंट पे फिजिकल फिटनेस के, जो हमारा है एजिलिटी। एजिलिटी को हम क्या बोलते हैं? द चेंजिंग डायरेक्शन कैपेसिटी भी हम बोल सकते हैं। अब चलिए इसको डिफाइन करता हूं, इसको बताता हूं कि एजिलिटी होती क्या है। बच्चा, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है टू चेंज डायरेक्शन
विदाउट अनबैलेंसिंग आवर बॉडी। मीन्स अगर हमारे पास ये पिलर है, हम यहाँ से भागते हुए आ रहे हैं और एकदम से हमारी बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया, बट हम अनबैलेंस नहीं हुए, तो दैट कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एजिलिटी। ओके, क्लियर हो गया एजिलिटी क्या होता है। एग्जाम्पल में आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें शटल रन इज एग्जाम्पल ऑफ एजिलिटी। ओके, तो बच्चा यही कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे फिजिकल फिटनेस के। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन नीचे होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।